बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। वर्ल्ड कप की दौड़ से दौड़ लगाने तक ये कहानी है इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड की। गुज़िश्ता दिनों न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने जब पाकिस्तान के साथ सीरीज अबैंडन की, उसके बाद कल ईसीबी का बाकायदा इजलास हुआ और उन्होंने भी पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने से माजरत कर ली। बहाना यह बनाया कि सिक्योरिटी की वजह है और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनका जो जहनी तवाजुन है वो जहनी तौर पर तैयार नहीं है इस खित्ते में खेलने के लिए। इसकी जो सिक्योरिटी सूरत हाल है, इस हवाले से अगर इनसे देखा जाए तो माजी में देखा जाए तो जब एवैक्यूएशंस करवानी थी अफगानिस्तान से, हमसे 10,000 बंदों की एवैक्यूएशंस करवा ली, तब इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं दिखा। इन्होंने पीआईए को बैन किया, तब इनको कुछ नहीं दिखा कि पीआईए, जब ये एवैक्यूएशंस की बारी आई तो यही वो जहाज था जिसको यूरोप में बैन किया हुआ था पीआईए, और इसी एयरलाइन पे वो बड़ी खुशी से बैठे। इसके बाद अगर देखा जाए तो जो प्रिंस विलियम और प्रिंसेस केट मिडल्टन थी, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया और वो आए पाकिस्तान, यहां पे आके वो क्रिकेट खेलते रहे। आगे आप फुटेज में भी आपको दिखाएंगे, जब वो क्रिकेट खेलते रहे तब भी कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, वो यहां पे खेलते रहे, उनको कुछ नहीं हुआ। लेकिन एकदम से ये उन्होंने अजीब सी मंतक, वो यहां आए नहीं, उन्होंने यहां की सिक्योरिटी सूरत हाल नहीं देखी, बगैर देखे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम पाकिस्तान के साथ सीरीज जो है वो नहीं खेलना चाहते। 2 सीरीज थी पाकिस्तान के साथ, उनकी वनडे सीरीज थी, T20 सीरीज थी, अगले महीने शेड्यूल थी। उसमें जो इंग्लैंड की विमेन टीम है उसने भी आना था, जो इंग्लैंड की मेंस टीम है उसने भी आना था। दोनों जो सीरीज थी वो खत्म कर दी गई है बगैर दौरा किए, बगैर सिक्योरिटी सूरत हाल देखे। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम भी यहां पे मौजूद थी, उनकी जो 4 दिन हमसे मेहमान नवाजी करवाई और उसके बाद अचानक से उन्होंने कहा कि जी हमें जो है सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और ये है और वो है, और उन्होंने सीरीज जो है वो कैंसिल कर दी। इसी पे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सलमान भट्ट से बात करते हैं। जी सलमान, बताइएगा क्या कहेंगे, पीसीबी का इस पे क्या स्टैंड होना चाहिए? ठीक है, सलमान भट्ट से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान जो अगले महीने के लिए सीरीज शेड्यूल थी, वो उसको ईसीबी ने यकतरफा तौर पे मंसूख कर दिया। माजी में भी ऐसा होता रहा, जब भारत के साथ ऐसा हुआ, भारत ने उम्मीदें दिलवाई। उसके बाद जब पाकिस्तान आईसीसी में गया तो आईसीसी की लॉबी की वजह से काफी सारी ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से पाकिस्तान को उल्टा अजाला करना पड़ा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नुकसान हुआ। बाज़ गश्त ये है कि जो बिग 3 है शायद वो दोबारा से एक्टिव हो गया है। बिग 3 में इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद बीसीसीआई, और ये इनके फंड्स इतने ज्यादा हैं कि जो छोटे बोर्ड्स हैं, माजी में भी अगर देखा जाए तो ज्यादती की गई कुछ बोर्ड्स के साथ, जिस तरह साउथ अफ्रीकन बोर्ड के साथ की गई। कितना अरसा उन पर क्रिकेट के दरवाजे बंद रहे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं आ रही, वो खेलते रहे, उन्होंने अपने फंड्स जनरेट किए और उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली। तो डोमेस्टिक क्रिकेट के बाद उन्होंने उसको खुद को एक्टिव किया, उन्होंने इतना फंड्स जनरेट किए और वो खुद को अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके आए। पाकिस्तान के पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, पाकिस्तान के पास आईसीसी में क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो इस पर बात करेंगे, यहां लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं और इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सीरीज के हवाले से। जो अगले महीने शेड्यूल थी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान, वो इंग्लैंड ने यकतरफा तौर पे कैंसिल कर दी। लास्ट टाइम जो इंग्लैंड की टीम थी वो 2005 में पाकिस्तान आई और उन्होंने सीरीज खेली, जिस तरह से न्यूजीलैंड 2003 में आई थी, ये 2005 में आई इंग्लिश क्रिकेट टीम। 16 साल बाद पाकिस्तान के अंदर इनकी सीरीज शेड्यूल थी जो कैंसिल कर दी गई। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया रावलपिंडी एक्सप्रेस शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी शुएब, बताइएगा, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने कहा है बड़ी हिचकिचाहट से हमने फैसला किया, क्या इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हिचकिचाहट क्या, पहले आपको देखे तो सही ना, पहले आप ये तो बताएं कि पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है या हैं कि नहीं है। भाई आपने 10,000 बंदा इवैक्यूएट कराया आपने हमसे अफगानिस्तान में, पीआईए आपने बैन की यूरोप में, उसी फ्लाइट में आप बड़े खुशी से जम मार के बैठ के आगे, तब तो एयरलाइन हमारी बिल्कुल सेफ होगी। पहले उसको राउटिंग के लिए लाइसेंस भी नहीं मिलते थे। तो जब जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान का सब कुछ ठीक है। आज पाकिस्तान को जरूरत है, इंडीड पाकिस्तान को आज जरूरत थी, और मैं ख्वाहिश कर रहा था कि आज इंग्लैंड काश पाकिस्तान आ जाए और पाकिस्तान को ये बताने में, ये नैरेटिव क्रिएट करने में कामयाब हो जाए कि पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। लेकिन नहीं, उन्होंने न्यूजीलैंड का साथ देना था, पाकिस्तान को सिंगल आउट करना था, पाकिस्तान सिंगल आउट हो गया। लेकिन देखिए, अब आप बिल्कुल एक डायर सिचुएशन में आ गए हैं। पीसीबी 10 से 15 बिलियन का एक इदारा है जिसको 115 बिलियन का इदारा बनना है। तो उनके पास पैसा है, इंडिया फंडिंग करता है, उनके आगे कुछ नजर नहीं आता, और वो सिंपल स्टेटमेंट आपको ये देंगे कि जी टेररिज्म की थ्रेट थी, हम क्या कर सकते हैं।
अच्छा शुएब, ये बताइएगा दौरा मंसूख करने का इमेज, पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे, जो डैमेज किया पाकिस्तान के इमेज को? इमेज ऑफ पाकिस्तान के लिए बड़ा डैमेजिंग था। हमें बीच चौराहे में आके इन्होंने मारा आके, और जहां पे हम बड़ा ठीक ठाक किस्म का जलील हो गए हैं। और इसकी जितनी जी हमारी एफर्ट थी, 15-20 साल की एफर्ट, वो उन्होंने 1 मिनट में इतना नुकसान श्रीलंका के टूर से नहीं हुआ। जो हमारी सारी मेहनत थी, किया धरा, वो हमें मुंह पे तफा मार के चले गए। अब इसकी समझ कुछ नहीं आई हमें, क्या उन्होंने किया, क्यों किया। बट बात यह है कि अब अगर आपने रिवेंज ही लेनी है तो वर्ल्ड कप का मैच आ रहा है मेरे ख्याल 26 को इनके साथ, तो मेरे ख्याल में उनको अगर फैंटी फूंटी लगाएं। अच्छा, ये बताइएगा कि कुछ क्रिकेटर से राब्ते हो रहे हैं आईसीसी में जाने के लिए। कुछ कमेंटेटर्स हैं जो उनका असर रसूख है वहां पे आईसीसी में। एक तो असर रसूख नो डाउट सिर्फ इंडिया का है या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का है या ईसीबी का है, तो वहां पे तो लॉबिंग है। तो अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करता है या कुछ कमेंटेटर्स के या कुछ क्रिकेटर्स के, जैसे क्रिस गेल ने पाकिस्तान के हक में बोला, डेविड मिलर है उन्होंने बोला, या जो छोटे क्रिकेट बोर्ड हैं जो जिनकी मतलब उस तरह से सुनवाई नहीं होती है क्रिकेट बोर्ड में या आईसीसी में, तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब पीसीबी एज अ पीसीबी रन नहीं होगा, कॉर्पोरेशन रन होगी, जब आपका पैसा होगा, आपका 100 बिलियन आपके अकाउंट में पड़ा होगा, तो आपकी डिपेंडेंसी नहीं होगी किसी भी मुल्क के ऊपर, ना हिंदुस्तान के ऊपर, ना आईसीसी के ऊपर। भाड़ में जाएंगे अगर नहीं खेलते हमारे साथ सीरीज इंडिया वाले, अगर नहीं खेलते हमारे साथ न्यूजीलैंड सीरीज नहीं खेलते। अगर मैं यहाँ पे चेयरमैन होता तो मैं सीधी स्टेटमेंट देता कि मैं आज के बाद न्यूजीलैंड के साथ इंटरनेशनल सीरीज नहीं खेल रहा। दूसरी बात यह है कि अब अगर आपको हमारी एजेंसीज पे एतबार नहीं है, आपने वहां पे भी आपने जलीलो ख्वार कर दिया हमारी एजेंसीज को भी। पूरी दुनिया में नंबर 1 आईएसआई की एजेंसी है जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते, दुनिया मानती है। आपने उनकी बात को भी रद्द किया, आपने एसएसजी के कमांडो लगे हैं उनके भी बात रद्द किया, 4000 पुलिस वाले लगे हैं उनकी बात को रद्द कर लिया, फिर प्राइम मिनिस्टर की बात को रद्द कर दिया। तो मुझे तो ये समझ नहीं आई कि आपने इतना बुरा सलूक हमारे साथ किया क्यों। जी, अच्छा, ये बताइएगा शुएब अख्तर के ना जो शेख रशीद है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कुछ लॉयर से कंसल्ट करेंगे और हमें जो नुकसान हुआ वो उनसे कंसल्ट करेंगे कि उसका अजाला कैसे किया जाए। माजी में भी ऐसा हुआ लेकिन ऐसा कुछ हकीकत में अमली तौर पे हुआ नहीं। पाकिस्तान को उल्टा पाकिस्तान को इसका अजाला करना पड़ा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? हमें कुछ इसका अजाला करने के लिए जो माली तौर पर हुआ वो उसका अजाला करने के लिए कुछ हमें हासिल होगा, जैसा शेख रशीद ने कहा? जैसे कोई फायदा नहीं होगा। मैं आपको भी बता देता हूं, मैं ये गेम को 22 साल से खेल रहा हूं, मुझे 14 साल मैंने प्रोफेशनल क्रिकेट खेली है, 22 साल से मैं आईसीसी को जानता हूं। आईसीसी डज नॉट रन और गवर्न एज पर योर विशेस। आईसीसी गवर्न जो होती है वो पैसों के थ्रू होती है। 8-9 बिलियन डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट हैं। आप ये भी एहतजाज नहीं कर सकोगे यार कि न्यूजीलैंड, अब वो कहते नहीं हमें आईसीसी में बात करनी, कानूनी चाराजोई कुछ भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको भी बता रहा हूं, साउथ अफ्रीकन 30 साल आइसोलेशन में रहे, उन्होंने अपनी क्रिकेट भी चलाई, डोमेस्टिक भी चलाया, पैसे भी बनाए। मैं आपको बड़े खुले लफ्जों में कह रहा हूं कि देखें, बातें नहीं है। पाकिस्तान में आज 4 पीएसएल की नई टीमें लॉन्च हो और उनको फोन करके समझाया जाएगी हमें पाकिस्तान में हमें पीसीबी बैंक खोलना है, हमें 40 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप 4 पीएसएल की टीमें लॉन्च करके आप उनसे एडवांस पैसे ले 5 साल के, बिलियन रुपीस की टीम बेचें। अब आप पीसीबी बैंक खोलें, आप अपनी मेंबरशिप खोलें, आप कॉन्सर्ट्स कराएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुएब अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज मनसूखी के हवाले से जो एकतरफा तौर पे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मनसूख कर दी। उनका यह भी कहना था कि जैसे वो बता रहे थे कि यही पीआईए और यही पाकिस्तान और यही सिक्योरिटी कंडीशन और यही खिता जब अफगानिस्तान से इनकी इत्तेहादी फौजों को निकालना था तब इनको नजर नहीं आई कि सिक्योरिटी कंडीशन क्या है। तब इनके लिए बेहतरीन चीज थी पीआईए के जहाज में बैठ जाना। और वैसे ये पॉलिटिकल शो नहीं है, इस पर बात करना मुनासिब नहीं है, लेकिन एक चीज है, एक दूसरा रुख है जो दिखाना जरूरी है कि वहां पे इन्होंने पीआईए को इस्तेमाल किया। वही पीआईए भी वही थी जिसको यूरोप में बैन किया गया। तो जब वहां पे गए अफगानिस्तान से इवैक्यूएशन करना थी तो वहां पे 10,000 लोगों की इन्होंने इवैक्यूएशन करवाई हमसे। उसी जहाज में बैठे बड़े खुश होकर वापस भी आए, इधर आके स्टे भी किया। यही अमेरिकन फौजी भी उसमें थे, जैसे I-5 का जिक्र चल रहा है कि उसमें अमेरिका की एजेंसी CIA इन्वॉल्व थी या कनाडा की एजेंसी इन्वॉल्व थी या ECB के कुछ लोग इन्वॉल्व थे या क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड जो था वो इन्वॉल्व था।
था। तो उस तरह जब ये वापस आएंगे तो वापस आया पाकिस्तान में, ये इन्होंने स्टे किया, ये इत्तेहादी फौज है कराची में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, हर शहर में, तो इन्होंने स्टे किया। इनको तब सिक्योरिटी के कोई इश्यूज नहीं थे, लेकिन जब बारी आई क्रिकेट खेलने की तो इनको क्रिकेट इश्यूज जो है इन बोर्ड्स को और यूरोपियन कंट्रीज को नजर आना शुरू हो गए। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ या जो छोटे क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनके साथ ये सुलूक आज से नहीं हो रहा, एक अरसे से ये होता चला रहा है। और जो बड़े क्रिकेट बोर्ड्स हैं जिनके जो अकाउंट्स में पैसे पड़े हुए हैं, या जिस तरह शोएब अख्तर अभी बता रहे थे कि हमें सर्वाइव करना होगा, हमें अपनी चीजों को एक्सपेंड करना होगा, हमें अपनी क्रिकेट की तर्ज को थोड़ा बदलना होगा। जो पीएसएल है, पीएसएल में और टीम्स का इजाफा करना होगा, 3-4 टीम्स और आए, उनको बेचा जाए, उनको अमाउंट भी उन्होंने बताई ताकि पीसीबी का एक अपना बैंक हो, उसमें क्रेडिट हो, ताकि हमारा भी आईसीसी में हमारी बात सुनी जाए। तो इस पर बात करने के लिए हमें इमरान मानी ने ज्वाइन किया है, सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार है, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी इमरान मानी, आप क्या कहेंगे, क्या पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस पे? ठीक है, इमरान मानी से दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, शायद वो हमें सुन नहीं पा रहे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है आईसीसी में जाने का फैसला किया है और इस पे हर जाने का दावा करने का फैसला किया है, न्यूजीलैंड पे भी और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पे भी। इससे कबल जब न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान की साथ सीरीज को खत्म किया तो पाकिस्तान ने सफारती ताल्लुकात भी इस्तेमाल किए और पाकिस्तान ने वो सीरीज को जो आगे 24 घंटे या 48 घंटे जो ईसीबी ने मांगे थे उसमें उन्होंने पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, वजीर आज़म इमरान खान ने कोशिश की कि वो सफारती ताल्लुकात उनके साथ इस्तेमाल किए जो हमारे थे, और उन्होंने सफारती ताल्लुकात पे जाके खुद उनको पर्सनली रिक्वेस्ट की कि जो सीरीज है उसको कंटिन्यू किया जाए। और लेकिन उन्होंने बगैर आए यहां पे पाकिस्तान में, बगैर सिक्योरिटी सूरत हाल देखे, जो एक लॉबी थी प्रॉपर उसके ऊपर, या इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कह सकते हैं, तो पाकिस्तान के साथ सीरीज खत्म कर ली। आगे ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान आना था तो वो भी उस पर एक सवालिया निशान है। इमरान मानी ने हमें दोबारा ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। जी इमरान मानी, क्या कहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए अब? तो देखिए, तो उन्होंने उनका बड़ा क्लियर कट स्टांस था, जो उन्होंने पहले भी इजहार किया था कि अब पाकिस्तान जो है जो भी फैसला करेगा सबसे पहले पाकिस्तान अपने मफाद को देखेगा। क्योंकि देखें, इससे पहले देखने में आया है कि हमेशा जिस तरह रमीज राजा ने पहले भी बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट की, अगर क्रिकेट की दुनिया में देखें तो पाकिस्तान हमेशा एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर सामने आया है। पाकिस्तान ने हमेशा जो है कोई भी टीम किसी भी मुल्क में जाने में या किसी भी तरह की कंडीशंस में खेलने में कभी भी हिचकिचाहट का इजहार नहीं किया है। उसके बरक्स जो है पाकिस्तान के साथ जो मामला है बिल्कुल उलट दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई दे रहे हैं। तो अब पाकिस्तान को जो है जो भी फैसला करना चाहिए वो अपने मफादात को सामने रखते हुए करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान जो है किसी भी मुल्क से सीरीज खेलता है, बिलखुसूस जो मगरबी ममालिक है इनके साथ अगर पाकिस्तान खेलता है तो ऐसी कोई बाइंडिंग जो है वो दरमियान में होनी चाहिए कि ताकि अगर मौजूदा सूरत हाल जो सामने आई है, ऐसी सूरत हाल दोबारा आती है तो उस पर जो भी हो, चाहे न्यूजीलैंड हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कोई और मुल्क हो, उसको कुछ ना कुछ पे करना पड़े। जब आपके सामने कोई ऐसी शराइत होती है तो उसके बाद जो भी टीमें होती है, दूसरी टीमें होती है, उनको थोड़ा मोहतात रहना पड़ता है, वो थोड़ा बैकफुट पर होती है। अभी चूंकि कोई इस किस्म के माहदे नहीं है, आपको याद होगा कि भारत के भी माजी में ऐसी सूरत हाल पेश आई थी, पाकिस्तान का जो एक एमओयू साइन हुआ था, लेकिन उसमें जो शराइत थी वो इस नौयत की नहीं थी कि जिसकी वजह से जो है भारत डिफेंसिव मोड पे जाता, उल्टा पाकिस्तान को ही नुकसान हुआ था। तो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को ये चीजों का जो है ये मेक श्योर करना पड़ेगा पीसीबी को कि जो भी सीरीज खेलता है उसके बिलखुसूस ये जो चंद ममालिक हैं इनके हवाले से पाकिस्तान को कोई ना कोई ऐसी जो है बॉन्ड साइन करना चाहिए ताकि जो है ऐसी सूरत हाल से जो है महफूज रहा जा सके। अच्छा इमरान मानी, ये बताइएगा कि माजी में भी जैसे साउथ अफ्रीका में भी ये हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को जारी रखा, उन्होंने अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर किया और वो उन्होंने अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू किया। तो पाकिस्तान का क्रिकेट को लेके मुल्क के अंदर क्या लायामल होना चाहिए कि जिससे क्रिकेट एटलीस्ट जो ग्रास रूट लेवल पे चल रही है या जो पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है वो डैमेज ना हो? देखिए उमर, पाकिस्तान को मतलब इसके लिए मेरा ख्याल है कोई बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी पड़ेगी। जो आपका सिस्टम है, जो आपके जो इवेंट्स आने वाले हैं उन पे आप फोकस करें पूरा, बिलखुसूस जो नेशनल T20 है उस पे आप पूरा फोकस करें उसको। हाँ, ये है कि क्रिकेट की प्रमोशन को आपको मजीद बेहतर करना पड़ेगा। जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट है या जो आपके लोकल इवेंट्स हैं उनकी प्रमोशन को बेहतर। एक सजेशन ये भी सामने आ रहा है मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स की तरफ से या सोशल मीडिया पर
कि जो पाकिस्तान नेशनल T20 कराने जा रहा है, तो ये है या और दीगर इवेंट्स है, उनमें पाकिस्तान बाज गैर मुल्की खिलाड़ियों को इनवाइट करे। उससे जो है इवेंट की जो एक अट्रैक्शन है उसमें भी इजाफा होगा, और उसके साथ साथ जो है पाकिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान ये केस जो है उम्मीदी से पेश करने में कामयाब होगा कि पाकिस्तान में किसी को कोई खतरा नहीं है, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। तो वैसे तो पाकिस्तान माजी में इस चीज को एक बार नहीं कई बार जो है प्रूव कर चुका है। कई टीमें पाकिस्तान का दौरा करती आई हैं, पाकिस्तान में CSL में गैर मुल्की खिलाड़ी आते रहे हैं, वर्ल्ड 11 आ चुकी है। तो लेकिन मजीद अगर आगे इस सूरत हाल से बचने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रेटेजी को मजीद बेहतर करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको अपने जो इवेंट्स हैं उनको मजीद कलरफुल करना पड़ेगा, थोड़ी सी उनकी प्रमोशन बेहतर करना पड़ेगी। तो उससे ये कि क्रिकेट की जो एक थोड़ा सा माहौल जो सोगवार सा माहौल हो गया है या एक तशवीशनाक की सूरत हाल नजर आ रही है, तो इससे इस एक सूरत हाल से हम बाहर आ जाएंगे, फैंस भी और जो क्रिकेट के हमारे क्रिकेटर्स हैं या ऑफिशियल्स हैं वो भी इस माहौल से बाहर लाने के लिए जरूरी है। तो ये इकदाम जो है वो करने पड़ेंगे। अच्छा, जिस तरह अभी शोएब अख्तर भी बता रहे थे, कह रहे थे कि आईसीसी में जाने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को आईसीसी में जाने की बजाय अब अपनी क्रिकेट पे तवज्जो देनी चाहिए और अपने घर पे फोकस करना चाहिए, अपने घर को बेहतर करना चाहिए। तो इस पे आप क्या कहेंगे? जैसे शेख रशीद ने भी कहा कि वो कंसल्ट करेंगे कुछ लॉयर से और फिर जो हमें मुआशी तौर पर नुकसान हुआ उसका उस पर भी उसको वो दावा करेंगे और उसका भी अजाला करने की कोशिश करेंगे। माजी में तो कोई सुनवाई हुई नहीं, तो अभी क्या पाकिस्तान का आईसीसी में जाना या इस तरह का कोई जाने का दावा करना सही होगा? देखिए, जहां तक आईसीसी में जाने का ताल्लुक है तो उसका तो मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि उसमें कोई ऐसा पाकिस्तान को बज़ाहिर फायदा होता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करूंगा, क्योंकि देखिए जो बायलैटरल सीरीज होती है, कोई भी बायलैटरल सीरीज होती है, उसके जो भी मामलात होते हैं वो दोनों ममालिक के बोर्ड के ऊपर होते हैं, उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से तय होते हैं। उसमें आईसीसी का अमल दखल नहीं होता, इससे ज्यादा कि आईसीसी बस वो तमाम मुकाबले आईसीसी के अम्ब्रेला के नीचे हो रहे होते हैं, अदरवाइज उसके अलावा आईसीसी का कोई अमल दखल नहीं होता है। तो ये मामला तय करना कि अगर सीरीज मनसूख हो जाती है या मुलतवी हो जाती है या जो भी सूरत हाल कोई ऐसी हंगामी सूरत हाल होती है, तो उसमें क्या करना होगा ये तय करना दोनों ममालिक के जो बोर्ड होते हैं उनका काम होता है, यानी जो कंसर्न अथॉरिटीज होती है उनका काम होता है। तो लिहाजा आईसीसी में जाने का पाकिस्तान को ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये जरूर है कि पाकिस्तान अपनी आवाज और जितने भरपूर अंदाज में उठा सकता है, अपने केस को जिस भरपूर अंदाज में पेश करे, ताकि आइंदा के लिए पाकिस्तान अपनी लॉबी स्ट्रांग करने की कोशिश करे। पाकिस्तान को वहां पर अपनी लॉबी जो है वो स्ट्रांग करनी पड़ेगी, और चाहे उसके लिए आपको बड़ा होमवर्क करना पड़ेगा। तो उम्मीद की जा सकती है कि रमीज राजा जिस तरह अभी इतने वोकल नजर आ रहे हैं और जिस तरह वो उन्होंने भरपूर रद्द अमल दिया है, तो वो इस चीज को उम्मीदी से पेश कर सकते हैं आईसीसी में जाकर। तो जहां तक आप माजी की बात करें तो माजी में हमारे कोई भी इस तरह की हमने बॉन्ड से कोई ऐसी बाइंडिंग नहीं की थी कि जिसका जो सीरीज नहीं हुई या जो भी सूरत हाल पैदा हुई उसका हमें कोई फायदा होता, यानी फायदा तो खैर बहरहाल नहीं होता, मतलब अजाला होता, माली नुकसान का अजाला होता। तो आगे पाकिस्तान को इन चीजों को जरा सामने रखना पड़ेगा। अदरवाइज आईसीसी में तो जाने का कोई ऐसा वो बायलैटरल सीरीज के मामले पर पाकिस्तान के पास कोई ऐसा वो नहीं है। हाँ, यहाँ एक चीज आपको बताता चलो, जहाँ तक आप माली नुकसान की बात करें तो ये रमीज राजा ने भी ये बात कही है, तो हम कोशिश करेंगे कि न्यूजीलैंड से माली नुकसान के मामले पर बात करें। यहाँ थोड़ी सी कंडीशन जो मुख्तलिफ है कि न्यूजीलैंड ने आखिरी लम्हात में आकर जो है वो पाकिस्तान को रिफ्यूज कर दिया जब सीरीज के आगाज में कुछ ही देर बाकी थी। तो माजी के जो मुकाबले हैं उनकी निस्बत ये सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि माजी में जो भी टीमें इनकार करती रही हैं या तो उन्होंने वक्त से पहले बता दिया या उन्होंने अपनी हुकूमत की तरफ से इजाजत ना मिलने को जवाब करार दिया, एक दूसरे जवाब पेश किए। न्यूजीलैंड ने चूंकि बिल्कुल एक जब मुकाबला बिल्कुल थोड़ी देर बाद शुरू होना तो उससे पहले आगाह किया, जो भी अपने ख्यालात अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। यहाँ सूरत हाल लगता है कि पाकिस्तान के फेवर में हो सकती है कि पाकिस्तान को जो नुकसान है उसका अजाला अगर पाकिस्तान ये इस केस को अच्छी तरीके से पेश करता है तो शायद पाकिस्तान को उसका फायदा हो। ठीक है, इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया इमरान मानी प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान और इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज की। शोएब अख्तर हमारे साथ मौजूद थे, इमरान मानी हमारे साथ मौजूद थे। शोएब अख्तर से बात हुई, उनका यह कहना था कि पाकिस्तान को आईसीसी में जाने का कोई फायदा नहीं है, पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। पाकिस्तान को जो पीएसएल के फ्रेंचाइजेस हैं, 6 टीमें पहले हैं, मुल्तान, कराची, इस्लामाबाद, क्वेटा, पेशावर, तो पाकिस्तान को लाहौर, पाकिस्तान को अपनी टीमें बढ़ानी चाहिए। 3 या 4 टीमें और आती हैं और पाकिस्तान को उसकी एक फीस मुकर्रर करे और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं पाकिस्तान उनको लेके आए, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है वो डैमेज ना हो। जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट हो रही है उस पे फोकस करना चाहिए, जैसे साउथ अफ्रीका ने किया। एक अच्छी मिसाल कि उन्होंने अपने अंदर या अपने मुल्क के अंदर जो डोमेस्टिक क्रिकेट थी या जो ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट थी उसको खत्म नहीं होने दिया, एक अच्छे तरीके से उन्होंने उसको लेके चले, एक अच्छी मिसाल दुनिया के सामने पेश की। गो के वो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स वहां पे नहीं जाते थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को कंटिन्यू किया। पीएसएल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और पाकिस्तान को, जैसे अब नेशनल T20 कप हो रहा है, पाकिस्तान को उस पर फोकस करना चाहिए और उसको उसमें उसके बाद उसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करे और अपनी क्रिकेट पे फोकस करके अच्छे प्लेयर्स ऊपर लाए। 25 तारीख को शायद पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मैच है, पाकिस्तान को उस पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि इस सेटबैक के बाद पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको नफ्सियाती तौर पे बहुत दबाव होगा उन पे। कौम, ये वक्त है कि कौम उनके साथ खड़ी हो। जो बाकी रही बात इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की या जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनकी या ऑस्ट्रेलिया की, तो ये माजी में भी इसी तरह से करते आए हैं जिस तरह इन्होंने अभी किया है। ये एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत, एक लॉबी के तहत इन्होंने पाकिस्तान को पहले न्यूजीलैंड का जाना, फिर इंग्लैंड का बगैर आए, बगैर सोचे, बगैर देखे जो है वो फैसला कर जाना कि हम सीरीज कैंसिल कर लें एक तरफा तौर पे। उसके बाद आगे सीरीज ऑस्ट्रेलिया की आ रही है। ऑफ कोर्स जो ऑस्ट्रेलिया है वो इन्हीं टीम्स के फैसले को सामने रखते हुए वो भी फैसला करेगा। पाकिस्तान को छोटी टीम्स पे फोकस करना चाहिए, जैसे बांग्लादेश आई, जिम्बाब्वे आई, श्रीलंका आई, वर्ल्ड 11 आई। पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटी टीम्स हैं वापस उनको लाया जाए और पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए। और जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, आपको कुछ मैं जरा आपको फुटेज दिखाता हूं कि जरा आप देखें, जो उनके जो प्रिंट्स थे वो जब आए थे तो उनको उस वक्त वो नजर नहीं आया कि ये सिक्योरिटी इश्यूज है। वो आए यहाँ पे, वो इसी टीम के साथ उनके वो क्रिकेट खेल के गए, वो जो केट मिडल्टन है और प्रिंस विलियम थे वो आए। ये जरा फुटेज दिखाइएगा, जरा आपको मैं दिखाता हूं ताकि आप देखें और आपको पता चले कि ये पाकिस्तान के साथ दोहरा मयार कैसे रखा जा रहा है। जी देखा आपने, ये था यूरोप का दोहरा मयार जो पाकिस्तान के साथ माजी में भी ऐसे ही रखा गया। माजी में भी जब भी पाकिस्तान आईसीसी में गया, पाकिस्तान की कोई सुनवाई नहीं हुई। वजह यह है कि पाकिस्तान बोर्ड जो है फाइनेंशियली या वैसे देखा जाए तो इतना स्ट्रांग नहीं है जिस तरह बीसीसीआई है या जिस तरह दूसरे या जिस तरह बिग 3 की बात की जाए, तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है आईसीसी पे। तो इस पर भी अगले प्रोग्राम में बात करेंगे कि पाकिस्तान के पास और मुमकिन क्या ऑप्शन हो सकते हैं, इस पर मजीद डिस्कस करेंगे। और जो इम्तियाजी सलूक है पाकिस्तान के साथ या जो छोटे बोर्ड के साथ है, आईसीसी को इस पर आई थिंक नोटिस लेना चाहिए और इसको खत्म करना चाहिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।